नमस्कार दोस्तों यदि आपको भूख नहीं लगती है तो इसे आप घर पर ही रहकर कैसे ठीक कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों क्या होता है कि हर चीज के कुछ ना कुछ कारण होते हैं। इसी तरह भूख ना लगने का भी कारण है। इसके जो कारण हैं वह ये हैं कि जिन्हें भूख नहीं लगती है उसका पहला कारण है कि खाना खाने के साथ पानी पीना। खाना खाने के साथ दोस्तों यदि आप पानी पीते हैं तो आपका भोजन पचेगा नहीं, वह अंदर जाके सड़ेगा क्योंकि वह गीला भोजन हो जाएगा। जो अग्नि भोजन को पचाती है उसमें आपने ऊपर से पानी डाल दिया है, वह अग्नि जिसके कारण ध्वस्त हो जाती है, बुझ जाती है और भोजन को पचाने में सक्षम नहीं रहती, जिसके कारण गैस फॉर्मेशन होती है और आपका पेट खराब होने लगता है, भूख आपको नहीं लगती। दूसरा मुख्य कारण है लंबे समय तक खाली पेट रहना। यदि आप जितनी देर खाली पेट रहेंगे या एक डाइट के बाद पर्टिकुलर टाइम के बाद दूसरी डाइट नहीं लेंगे या लंबे समय तक किसी कारण से आपको खाली पेट रहना पड़ता है तो खाली पेट रहने से क्या होता है कि आपकी जो गैस फॉर्मेशन है वो ज्यादा होती है। गैस फॉर्म ज्यादा होगी तो आपका पेट बिगड़ेगा, इससे भी आपको भूख नहीं लगेगी। और तीसरा कारण है दोस्तों दिनचर्या में अनियमितता, यानी कि कभी आप जैसे आप लंच अगर 1 बजे करते हैं तो उस टाइम में आपने गड़बड़ी कर रहे हैं कि कभी आप 12 बजे लंच कर रहे हैं, कभी आप 3 बजे लंच कर रहे हैं, कभी 3:30 बजे लंच कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि गैस फॉर्म तो होती ही है, साथ में आपकी जो पूरी दिनचर्या है, जो बॉडी की बायोलॉजिकल साइकिल है, बॉडी को चलाने वाली जो पूरी दिनचर्या की साइकिल है वह इससे बिगड़ती है। इस साइकिल को हम कैसे समझ सकते हैं कि हर ग्लैंड का अपना अपना कार्य करने का आपकी डाइट के अनुसार एक सिस्टम बना है आपके पाचन तंत्र का। उस सिस्टम का फिक्स है कि यदि ये व्यक्ति 1 बजे लंच करता है तो मुझे 1 बजने में 5-7 मिनट पहले अपने जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो पाचक रस हैं, वो मुझे रिलीज करते हैं। दोस्तों वे रिलीज हो जाते हैं लेकिन आप भोजन नहीं करते, फिर आप 1 घंटे बाद भोजन कर रहे हैं तो उस समय जितना वो रिलीज होना चाहिए तो वह उस मात्रा में उतने रिलीज नहीं हो पाते, जिससे कि शेड्यूल बिगड़ने के कारण भी आपका पेट खराब होता है और भूख ठीक से नहीं लगती। लेकिन इसे घर पर ही कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले जिसको ये पॉइंट देना है न्यूरोथेरेपी का पॉइंट, तो उसे इस तरह से सीधे लेटा लेंगे और 2 पतले तकिए या एक मोटा तकिया दोनों थाइस के नीचे इस तरीके से हम लगा देंगे। इस तरीके से हमने पिलो लगा दी है। अब आप कुर्सी की मदद से या स्टैंड की मदद से, यदि आपका वजन थोड़ा ज्यादा है तो आप हाथों से भी दे सकते हैं। हम पैरों से दिखा रहे हैं, इसके बाद हम हाथों से भी आपको बता देंगे हाथों से कैसे दिया जा सकता है। तो हमारे पास स्टैंड अवेलेबल है, आप चाहें तो चेयर से भी घर पर दे सकते हैं। इस तरीके से हम जो हमारे थाई जॉइंट है, थाई जॉइंट से लेके नी जॉइंट के बीच में हमको 6 पॉइंट बनाने हैं। थाई जॉइंट को हमको छोड़ देना है, जॉइंट पे हमको किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं देना है और नी जॉइंट को भी हमको छोड़ देना है। थाई जॉइंट से 1 इंच नीचे से शुरू करना है और नी जॉइंट के 1 इंच ऊपर ही उसको फिनिश कर देना है पॉइंट्स को। इसके बीच में ही हमको 6 पॉइंट बनाने और 6 पॉइंट्स पर 6-6 सेकंड का प्रेशर देंगे। इस तरीके से ये थाई जॉइंट है, थाई जॉइंट से 1 इंच नीचे हम पैर रखेंगे इस तरीके से और आराम से अंदर की ओर वजन देंगे। 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा नीचे गैप करेंगे, कम गैप करेंगे तो 6 पॉइंट आसानी से बन जाएंगे। लगभग 6 सेकंड हो गए। इसके बाद हम नीचे तीसरा पॉइंट बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, फोर्थ पॉइंट 1 2 3 4 5 6, फिफ्थ पॉइंट 1 2 3 4 5 6 और लास्ट पॉइंट 1 2 3 4 5 6। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से हमको थाई जॉइंट से 1 इंच नीचे से शुरू करना है लगभग, और नी जॉइंट को हमको छोड़ते हुए 1 इंच ऊपर ही अपने पूरे 6 पॉइंट बना के उसको फिनिश कर देना है। इसी तरीके से हम दोस्तों ये पॉइंट हाथों से भी दे सकते हैं।
देने के लिए जिस किसी को भी आप ये पॉइंट दे रहे हैं उसके एक तरफ आप इस तरह से बैठ जाएंगे और ये थाइरॉइड है, थाइरॉइड से 1 इंच नीचे इस तरीके से अंदर की ओर प्रेशर देंगे, क्योंकि जो हमारी दोस्तों जो नसें होती हैं, जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, जिसके थ्रू हमको पेट को स्टिमुलेट करना है, क्योंकि इस जगह से हम अपने पेट को स्टिमुलेट कर रहे हैं। पेट को स्टिमुलेट कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं कि जो पेट की आंतरिक जो दीवारें होती हैं, जहां से HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हम भोजन को पचाने वाली अग्नि भी समझ सकते हैं, वह वहां से रिलीज होती है आपके भोजन को पचाने के लिए। तो दोस्तों न्यूरोथेरेपी की रिसर्च के अनुसार हम इस जगह से अपने पेट को स्टिमुलेट कर सकते हैं, यानी कि पेट को जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो आपके HCl है, पेप्सिन है, उसको हम यहाँ से सिक्रेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं भोजन पाचन के लिए। तो इस तरीके से कम गैप देते हुए 6 सेकंड के लिए प्रेस करते हुए आ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिजनों में, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। थैंक यू।